ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की है। कई बार हम बार बार जताते हैं, बार बार बताते हैं कि हमें किसी की कितनी परवाह है, कितना प्यार है, कितनी फिक्र है। लेकिन जितना जताते हैं, उतना ही वो हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि ज्यादा उपलब्धता हमारी वैल्यू को कम कर देती है। और जिस दिन हम खामोश हो जाते हैं, उसी दिन उस व्यक्ति के मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। वो खुद सोचने लगता है, कहीं मैंने ही इसे दूर तो नहीं कर दिया। यही पल होता है जब रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। इसलिए अब ना जताओ, ना बताओ, बस साइलेंट रहो, खुद पर फोकस करो। जब आप अपने जीवन में चमकने लगते हैं, तभी लोग आपकी रोशनी की तलाश में खुद चलकर आते हैं। यही असली स्टोइक संदेश है। खुद को मजबूत बनाओ, बाकी दुनिया खुद तुम्हें ढूंढेगी। अब ना जताओ, ना बताओ, वो खुद आपको ढूंढेगा। दोस्तों, जरा गौर से कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां आपका दिल किसी खास व्यक्ति पर पूरी तरह से आ टिका हो। आप उनसे गहरा लगाव महसूस करते हैं, इतना कि हर पल उन्हें याद करते हैं। आप बार बार मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, अपनी सभी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। बताते हैं कि आप उनका कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कितनी फिक्र है आपको उनकी। लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ दूरियां। वो आपको इग्नोर करते हैं, जवाब नहीं देते, या फिर धीरे धीरे आपसे और भी ज्यादा दूर हो जाते हैं। ये अनुभव कितना दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला होता है, आप खुद समझ सकते हैं। कई बार तो लगता है कि जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही वो दूर जाते जाएंगे। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप ये सब करने से पूरी तरह रुक जाएं, अपनी भावनाएं जताना बंद कर दें, बार बार बताना और पीछे पड़ना छोड़ दें, खुद को पूरी तरह पीछे खींच ले, तब क्या होगा? अचानक चीजें बदलने लगेंगी। वो व्यक्ति खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। वो खुद आपको ढूंढने की कोशिश करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, पूछेगा कि आप कहां गायब हो गए। ये कोई जादू टोना नहीं है, नहीं कोई छलकपट वाली ट्रिक। ये तो रिलेशनशिप साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नियम है, जो स्टोइक फिलॉसफी के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। सदियों पहले के स्टोइक दार्शनिक जैसे मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस ने यही सिखाया था कि अपनी वैल्यू को बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका है खुद पर नियंत्रण रखना। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आइए अब विस्तार से समझते हैं स्कैर्सिटी इफेक्ट यानी कमी के प्रभाव को। प्रकृति में ही देख लीजिए, हीरे क्यों इतने अनमोल और कीमती होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बहुत दुर्लभ है। धरती में गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है उन्हें पाने के लिए, और मिलते भी बहुत कम है। इसी वजह से लोग उनके लिए लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर सड़क पर पड़े आम पत्थरों को देखिए, वे हर जगह बिखरे पड़े रहते हैं, कोई उन्हें उठाता तक नहीं, क्योंकि वे हर जगह उपलब्ध है, उनकी कोई कमी नहीं है। ठीक यही नियम इंसानी रिश्तों में भी लागू होता है। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, हर कॉल उठाते हैं, बार बार अपनी फीलिंग्स जताते रहते हैं, तो आप उस आम पत्थर की तरह हो जाते हैं। सामने वाला आपकी वैल्यू को समझना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप तो हमेशा यही रहोगे, कभी जाएंगे नहीं। आपकी उपलब्धता इतनी आसान हो जाती है कि आपकी कीमत कम लगने लगती है। लेकिन जैसे ही आप खुद को दुर्लभ बना लेते हैं,
पीछे हट जाते हैं, अपनी उपलब्धता सीमित कर देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। आप उस चमकते हीरे की तरह बन जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति अचानक सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये व्यक्ति तो पहले हमेशा उपलब्ध रहता था, अब अचानक इतना दूर क्यों हो गया? क्या कुछ बदल गया है? क्या मैंने कुछ गलत किया? यही कमी का प्रभाव है जो आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है। एक वास्तविक जीवन की कहानी से इसे और बेहतर समझिए। एक लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड से बेइंतहा प्यार करती थी। वो रोजाना दर्जनों मैसेज भेजती, घंटों कॉल पर बात करने की कोशिश करती, लेकिन लड़का हमेशा ठंडा रवैया अपनाता, इग्नोर करता या छोटे छोटे जवाब देता। लड़की का दिल टूटता रहता। आखिरकार एक दिन उसने ठान लिया कि अब बस काफी है। उसने साइलेंस का रास्ता चुना, फोन के नोटिफिकेशन म्यूट कर दिए, सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करना और स्टॉक करना पूरी तरह बंद कर दिया। इसके बजाय वो अपनी लाइफ पर फोकस करने लगी। रोज जिम जाने लगी, नई हॉबीज सीखी, पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया, दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगी। पूरे 30 दिन बीतने के बाद क्या हुआ? वो लड़का खुद बेचैन हो गया। उसने खुद मैसेज करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? बात क्यों नहीं करती? सब ठीक तो है न? क्योंकि अब उसे उस लड़की की कमी खल रही थी। उसकी अनुपस्थिति ने उसकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा दिया था। यह स्कैर्सिटी इफेक्ट का जीता जागता उदाहरण है। अब चलिए बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की, जो इस पूरे खेल की नींव है। डेस्परेशन या हताशा कभी भी किसी को आकर्षित नहीं करती। जब आप बार बार किसी के पीछे पड़ते रहते हैं, कोशिश पर कोशिश करते रहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है, ये तो मेरे बिना अधूरा है, मेरे बिना रह ही नहीं सकता। ये कमजोरी और इनसिक्योरिटी का संकेत देता है, जो आकर्षण को धीरे धीरे मार डालता है। लोग मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तियों की ओर स्वतः खिंचे चले आते हैं। लेकिन जब आपके अंदर गहरा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आप जानते हैं कि आप अकेले भी पूरी तरह खुश, संपूर्ण और मजबूत है। आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत कुछ है। करियर, हॉबीज, दोस्त, सपने। तब आपका व्यक्तित्व चमकने लगता है। आप इतने आकर्षक हो जाते हैं कि लोग खुद आपके पास आने को तरसते हैं। स्टोइक फिलॉसफी यहां सबसे बड़ा सबक देती है। जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं, जो आपके नियंत्रण में है और जो नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के विचार, भावनाएं या व्यवहार आपके कंट्रोल में नहीं है। आप किसी का दिल नहीं जीत सकते बलपूर्वक, लेकिन अपनी आंतरिक शांति, अपना आत्मसम्मान, अपनी खुशी, ये सब पूरी तरह आपके हाथ में है। इन्हें कभी किसी रिश्ते के लिए कुर्बान मत कीजिए। यही स्टोइज्म का सार है। खुद पर फोकस करो, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी का जादू शुरू होता है। जब आप चेस करना पूरी तरह बंद कर देते हैं, तो सामने वाले के मन में तूफान मच जाता है। सबसे पहले जिज्ञासा जागती है, ये अचानक इतना शांत और दूर क्यों हो गया? पहले तो हर समय मैसेज करता था। फिर गिल्ट फीलिंग आती है, कहीं मैंने ही इसे दूर तो नहीं कर दिया? क्या मैंने कुछ गलत किया? और सबसे महत्वपूर्ण, आकर्षण फिर से जन्म लेता है। पहले तो ये हमेशा उपलब्ध था, अब इतना इंडिपेंडेंट और बिजी क्यों लग रहा है? ये सभी भावनाएं मिलकर रिवर्स साइकोलॉजी पैदा करती है और वो व्यक्ति खुद आपका पीछा करने लगता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें?
यह कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप बदलाव देख सकते हैं। पहला स्टेप, उनके सभी नोटिफिकेशन को तुरंत म्यूट कर दें। फोन को बार बार चेक करने की आदत को जड़ से खत्म करें। इससे आपका मन शांत रहेगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर उन्हें स्टॉक करना पूरी तरह बंद कर दें। उनकी स्टोरीज, पोस्ट्स, फोटोज देखना छोड़ दें। इससे आपका ध्यान खुद पर केंद्रित रहेगा। तीसरा, अपनी लाइफ को पूरी तरह बिजी और समृद्ध बना लें। रोज जिम जाएं, वर्कआउट करें, नई स्किल सीखें जैसे कोई भाषा या इंस्ट्रूमेंट, अच्छी किताबें पढ़ें, दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। चौथा, सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू करें। हर सुबह और शाम आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहें, मैं अकेले भी पूरी तरह संपूर्ण और खुश हूं। मुझे किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैं खुद से बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं अपनी वैल्यू जानता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम 30 दिनों का नो कांटेक्ट चैलेंज ले। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करें। आप देखेंगे कि न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी और रिलेशनशिप डायनामिक्स बदल जाएंगी। अंत में दोस्तों, ये गहराई से याद रखिए कि सच्ची खुशी और संतुष्टि कभी बाहर के लोगों या रिश्तों से नहीं आती। वो हमेशा हमारे अंदर से निकलती है। जो व्यक्ति आपकी असली वैल्यू, आपकी कीमत को समझता है, वो खुद आपके जीवन में रहेगा, बिना किसी जबरदस्ती के। और जो नहीं समझता, उसे जाने देने में कोई दुख नहीं होना चाहिए। अपने लिए जिए, अपनी आंतरिक शांति को सबसे ऊपर रखें, खुद से प्यार करें। यही जीवन का सबसे बड़ा और शाश्वत स्टोइक संदेश है। खुद को मजबूत बनाओ, बाकी दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर ये आपको प्रेरित कर गया हो, तो इसे अपने दोस्तों और करीबियों तक जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखकर बताएं, अब मैं खामोश रहकर अपनी कीमत साबित करूंगा, या मैं अब सिर्फ खुद के लिए जी रहा हूं। अपनी वैल्यू को हमेशा पहचानिए, संभालिए और खुद को चमकाइए। नमस्ते और धन्यवाद।